तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और विशेष क्लास लेकर आई हूँ। विशेष का मतलब है कि शब्द पर ही आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम घरों में या मंदिरों में आरती करते हैं, उस आरती शब्द का अर्थ क्या है और आरती में रखा हुआ जो दिया है उसका क्या अर्थ है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अच्छा सा कमेंट भी कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। तो आज बात कर रहे हैं कि आरती शब्द का अर्थ क्या है। आरती का आरती के पर्यायवाची भी बताएंगे, लेकिन आरती शब्द का जो अर्थ है वो है नीराजन। नीराजन का मतलब है कि एक विशेष स्थान को प्रकाशवान करना, यानी कि विशेष स्थान, भगवान की पूजा जहाँ करते हैं उसी को विशेष स्थान कहते हैं। तो विशेष स्थान को प्रकाशवान करना यानी कि ज्योति से प्रज्वलित कर देना और प्रकाशवान करना। तो ये तो हो गया इसका नीराजन। अब देखिए कि इसका आरती शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। आरती शब्द के पर्यायवाची हैं अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट और क्लेश। इन सब को, ये सभी अर्थ जो हैं वो ये बताते हैं कि जब हम आरती कर रहे होते हैं तब उस समय मंदिर के आसपास जो भी विकार है, विकृतियां हैं, वो दूर हो जाए। किससे? आरती की थाली से, क्योंकि आरती के थाली में दीपक जल रहा होता है। अब ये तो हुई एक बात कि इनके विकार को दूर करना, और दूसरी बात कि हम घुमाते क्यों हैं थाली को। थाली को घुमाना यानी कि मंदिर में जो हर कोने कोने में से भी एक डस्ट को या विकृति को निकाला जाता है एक प्रकाशवान ज्योति के द्वारा, दीपक के द्वारा। और ये कुछ लोग इसको ओम की शक्ल में भी घुमाते हैं थाली, ये रोटेट करते हैं, थाली घुमाकर पूजा की जाती है ताकि भगवान और भक्त के बीच में जो भी डस्ट विकार है वो सब दूर हो जाए और भगवान को अच्छे से देखा जा सके। यानी भगवान के शक्ल को, भगवान की जो साकार रूप है, जो उनका रूप है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उनके अंगों को देखा जा सके, यानी कि बीच के उन भक्त और भगवान के बीच की विकृति को दूर करके स्पष्ट रूप से हमारी प्रार्थना, आंखों का जो देखना होता है वो स्पष्ट हो सके। तो ये तो हो गई कि बात की आरती की थाली घुमाई क्यों जाती है। अब बात करते हैं कि क्यों की जाती, आरती क्यों की जाती है। इसका भी उत्तर मिल गया कि भगवान को स्पष्ट रूप से साकार रूप में देखने के लिए। अब बात करते हैं आरती ली क्यों जाती है। आरती ली क्यों जाती है, इसका एक कारण है क्योंकि आरती में दीपक जो जल रहा होता है, दीपक जो है वो पंच तत्वों का प्रतीक होता है। जो दीपक होता है, दीपक पंच तत्वों का प्रतीक होता है। पंच तत्व कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ये 5 तत्वों का समावेश दीपक में होता है। वो कैसे? जो दीपक है, जो मिट्टी का बर्तन है, वो पृथ्वी का प्रतीक है। दीपक में रखा हुआ जो तेल या फिर घी, वो तरल पदार्थ यानी जल का प्रतीक है। और दीपक में जल रही ज्योति अग्नि का प्रतीक है। अग्नि साक्षात अग्नि है उसमें। और अग्नि की ज्योति जो धीरे धीरे हिल रही होती है वो वायु है। और वायु के साथ साथ जो आसपास की जो खाली जगह है वो आकाश है। इस तरह से 5 तत्व एक दीपक में मौजूद होते हैं। और यही कारण है कि हम जब आरती लेते हैं तो अपने हाथों से, पूरे दोनों हाथों से इस तरह से करके अपने ऊपर वहन करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। यानी कि उन 5 तत्वों को हम स्वयं इस तरह से आरती लेते हुए अपने आप में उसको
आत्मसात कर रहे होते हैं, अपने आप में उस पांच तत्वों को समावेश कर रहे होते हैं, ताकि जिस तरह से आरती से मंदिर के आसपास की विकृति दूर हो गई, हमारे अंदर भी विकृति जो है वो दूर हो जाए और हम स्पष्ट रूप से भगवान के लिए समर्पित भाव से उनकी पूजा कर सके। तो ये एक चीज होती है कि हम आरती क्यों लेते हैं, है ना। आरती के यही कारण है कि दीपक में 5 तत्व होते हैं। अब आरती का महत्व सनातन धर्म में क्यों होता है? क्योंकि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है और मूर्ति पूजा के भाव जो होते हैं भक्त में तभी आते हैं जब मूर्ति साक्षात रूप में भक्त को दिखाई दे रही है, या फिर भक्त का जो संपर्क है, भक्ति के मन दिल का जो संपर्क है यानी तंत्र है, वो ईश्वर के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ रहा होता है, तभी उसका महत्व होता है। और आरती के समय ये सब जो प्रोसेस है वो इसी बात का प्रतीक होता है कि भगवान और भक्त के बीच में जो तारतम्य है वो बना रहे, स्पष्ट रूप से उसमें कोई विकार ना आए। तो यही कारण होता है कि हम आरती क्यों करते हैं और दीपक क्यों जलाते हैं। मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर ऐसे और भी शब्द हैं आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कि इसका क्या अर्थ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि कौन इस शब्द का क्या अर्थ है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्न का समाधान करने की। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो के लिए बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।